आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखो भाई, जो आपके पास सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मीन्स आपको पता है, आप दो टाइप के सब्सटेंस छोटी क्लासों में पढ़ के आते हो। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर। क्या है कंडक्टर? आप उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, पास करें। और इंसुलेटर आप किसको बोलते हैं, जो पास ना करें इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। देखो हमारे पास जो आपका सॉलिड था, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे तीन टाइप का आएगा। पहला हम पढ़ेंगे कंडक्टर, दूसरा हम पढ़ेंगे इंसुलेटर, और तीसरा हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। ये पढ़ने हैं आपको। देखो वैसे तो अगर मैं बात करूं इनकी रेंज की, इनकी इलेक्ट्रिकल रेंज है जो, उसके बेस पर हमें बोलते हैं सॉलिड है ना, जितने भी आपके पास सॉलिड, उनकी इलेक्ट्रिकल रेंज 10⁻⁻30 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक रहती है। जितने भी आपके पास सॉलिड हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेंज है वो इस ऑर्डर में रहेगी। अब हम देखते हैं तीनों की रेंज, तीनों का बिहेवियर। पहला आपके पास आता है कंडक्टर। क्या आता है? कंडक्टर। कंडक्टर आप किसको बोलोगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। दैट मीन्स ये सब्सटेंस क्या करेंगे, दी सब्सटेंस पासेस इलेक्ट्रिसिटी, यही बोलेंगे हम। ये जो कंडक्टर होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। इनकी जो रेंज होगी, इनकी जो रेंज होती है वो 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। जिन भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल रेंज इसके बीच में आ गई तो आप क्या बोलोगे, वो सब्सटेंस क्या होगा, कंडक्टर होगा। कंडक्टर भी आपके पास दो टाइप का होगा। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक आपके पास होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखो ये बात तो आप लोगों को पता लग गई भाई कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने दें, पास होने दे। जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास हो जाए, उनको आपने क्या बोला था, कंडक्टर बोला था। अब अगर मैं बात करूं मेटेलिक कंडक्टर की और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, देखो मेटेलिक कंडक्टर कौन से होंगे। मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो मेटल आयन और कोर इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास किसकी वजह से होती है, मेटल आयन और कोर इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरिंग चार्ज हैं वो क्या होंगे, आयंस होंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो किसकी वजह से होगी, आयंस की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी, आयंस की वजह से होगी। दैट मीन्स यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो कटायन और अनायन की वजह से होगी। ठीक है, ये आपको बताना है इतना कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इनकी रेंज इतनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। दो टाइप का है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो मेटल आयन और कोर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इलेक्ट्रोलिटिक में कटायन और अनायन की वजह से होती है। अब हम पढ़ रहे हैं इंसुलेटर के बारे में। किसके बारे में, इंसुलेटर क्या होंगे। बेसिक सी बातें हैं भाई, छोटी क्लासेज में पढ़ के आते हो आप ये सारी चीजें। क्या है इंसुलेटर, क्या होंगे, क्या होते हैं इंसुलेटर के बारे में देखो आप।
हम ये बोलते हैं इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस विच डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, जो सब्सटेंस या जिन सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, इंसुलेटर बोलते हो। क्या बोलते हो, इंसुलेटर बोलते हैं। इनकी अगर मैं रेंज की बात करूं, इनकी इलेक्ट्रिकल जो रेंज होती है वो 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। किसी भी सब्सटेंस की अगर इलेक्ट्रिकल रेंज इस ऑर्डर में आ जाए या इस ऑर्डर के बीच आ जाए तो आप उन सब्सटेंस को क्या बोलोगे, इंसुलेटर बोलोगे। ठीक है। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। कहते हैं सेमीकंडक्टर। देखो सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन्स कंडक्टर। ये आधे कंडक्टर होंगे। क्या होंगे, हाफ कंडक्टर होंगे। नाम से ही पता लग रहा है। जब हमने इनकी इलेक्ट्रिकल रेंज चेक की तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेंज 10⁻⁶ to 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में आती है। जिन सब्सटेंस की रेंज इसके बीच में आ गई उनको आप सेमीकंडक्टर बोलोगे, इसके बीच में आ गई इंसुलेटर बोलोगे, और अगर आपके 10⁻⁴ to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में आ गई आप उनको क्या बोलोगे, कंडक्टर बोलोगे। बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये बेसिक सी बातें थी आपके पास। आप ये बता दोगे रेंज चेक करके कोई भी सब्सटेंस है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछता है वो बहुत बार, कंडक्टर क्या होंगे, इंसुलेटर क्या होंगे, सेमीकंडक्टर क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंड थ्योरी। पहली कौन सी, बैंड थ्योरी। देखते हैं क्या होगी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी देखो जी, बैंड थ्योरी आप क्लास +1 में पढ़ के आए हो। एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते? बनाते हैं। आपने इस टाइप से पढ़ा था। कोई भी केस ले लो, अगर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो तो ये मिक्सिंग होंगे, दो टाइप के ऑर्बिटल देंगे। नीचे वाले को आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोला था, ऊपर वाले को आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला था। ये दो की बात है। अगर 4 आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो 4 ही क्या देते हैं आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं n ऑर्बिटल है आपके पास n एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब वो आपस में कंबाइन होंगे, जब आपके पास n ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या है, n ऑर्बिटल तो किसके देंगे, बॉन्डिंग के देंगे, और n ही वो किसके देंगे, एंटी बॉन्डिंग के देंगे। देंगे नहीं देंगे? n ऑर्बिटल थे एटॉमिक ऑर्बिटल, आपस में मिक्सअप हुए तो क्या बना दिए उन्होंने, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना दिए और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना दिए। इस टाइप से बनाएंगे। इस स्टेज में जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं वो ऑलमोस्ट एनर्जी में सेम आ जाते हैं। देखो मिक्सिंग हो जाती है, होती नहीं होती? बिल्कुल होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये भी बातें आई थी सारी। तो क्या है, ये मिक्स हो गए। आपको मैं सिंपल समझा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया आगे तो टॉपिक में कुछ बचता ही नहीं। अब क्या है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछता है। वो क्या पूछता है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको कंडक्टर बताने हैं, इंसुलेटर बताने हैं और सेमीकंडक्टर बताने हैं। कंडक्टर बताने हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास 2 टाइप के ऑर्बिटल होंगे या 2 टाइप के बैंड होंगे। 2 टाइप के बैंड लिखो आप, 2 प्रकार के बैंड होंगे।
एक इस टाइप से नीचे बैंड होगा, एक इस टाइप से ऊपर बैंड होगा, इस टाइप से। ऊपर वाले बैंड को आपने कंडक्शन बैंड बोलना है और जो नीचे का बैंड है उसको आपने वैलेंस बैंड बोलना है। नीचे वाले बैंड को आप वैलेंस बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जी नीचे वाले में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ऊपर वाले बैंड को आपने कंडक्शन बैंड इस कारण से बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगी? आपकी कंडक्टिविटी होगी। इसकी वजह से कंडक्शन कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। दो टाइप के बैंड होंगे, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। नीचे वाले को वैलेंस बैंड बोलना है और ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोलना है। ठीक है, अब देखते हैं हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर किसको बोलोगे, इंसुलेटर किसको बोलोगे और सेमीकंडक्टर किसको बोलोगे। देखो क्या होता है कंडक्टर के अंदर, बात कर रहा हूं मैं कंडक्टर की। यह है आपके पास कंडक्टर। हम ये बोलते हैं कंडक्टर में जो VB है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो आपस में क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। मींस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। दैट मीन्स यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन इजीली कहां पर जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। कंडक्शन बैंड से वापस किस में आ सकते हैं? वैलेंस बैंड में आ सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली बिना कोई एनर्जी लिए कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा सकता है और वैलेंस बैंड से कहां पर जा सकता है? कंडक्शन बैंड में जा सकता है। और क्या शो करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। दैट मीन्स तभी तो आप बोलते हो कंडक्टर क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते नहीं होते? बता दोगे? अब बात आती है इंसुलेटर की। किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर में हम ये बोलते हैं क्या भाई, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, नीचे वाला आपका क्या है? वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला आपका क्या है? कंडक्शन बैंड है। यहां पर दोनों बैंड के बीच एनर्जी गैप क्या होता है? लार्ज होता है। एनर्जी गैप इज लार्ज। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले आप किस में डालते थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालते थे। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले किस में डालोगे? इन ऑर्बिटल में डालोगे, नीचे वाले में। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को आप कहीं से भी, वैलेंस बैंड को आप कहीं से भी एनर्जी दे देते हो, तो भी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत लार्ज होता है, जिसके कारण आप क्या बोलते हो? इंसुलेटर बोलते हो। और इंसुलेटर क्या बोलते हैं? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बता दोगे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप क्या है? बहुत ज्यादा है। अब बात रह जाती है सेमीकंडक्टर की। किसकी? सेमीकंडक्टर की। हम ये बोलते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर जो एनर्जी गैप है, सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप है, वो बिटवीन होता है किसके? कंडक्टर के और किसके? इंसुलेटर के। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ना तो ज्यादा कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। मतलब जो अब आपका एनर्जी गैप है वो इन बिटवीन है, उन दोनों के बीच का है। दैट मीन्स यहां पर भी आपको पता है, यहां पे भी क्या होगा जी? यहां पे भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़े मिलेंगे आपको? वैलेंस बैंड में मिलते हैं। कब तक? 0 केल्विन तक। अगर आप इसको टेम्परेचर दे दोगे कहीं से, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एनर्जी लेकर
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, फिर वापस इस तरह से रोटेट करेंगे और क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे, जिसके कारण हम यही बोलते हैं भाई जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 डिग्री पर केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ये बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका क्या था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, बता दोगे। यहां पर ओवरलैपिंग है, वहां पर दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा है, यहां पर इन बिटवीन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसकी, सॉलिड की। अभी हमने कौन सी पढ़ी है, अभी आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। बहुत आसान है, फिजिक्स में पढ़ते हो आप। देखो ये आपके पास न्यूक्लियस था, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस पाथ को आप ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, बोलते हो, बिल्कुल बोलते हैं जी। जैसे ये सन है, ये अर्थ है, सॉरी ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर लगाती है और अपना जो एक चक्कर है वो पूरा करने में 365 दिन लेती है। लेकिन आपको ये भी पता है जो अर्थ है आपकी वो क्या है, वो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस के अराउंड भी चक्कर लगाते हैं। एक्सिस के अराउंड भी क्या होगा, मोशन होगी इनकी। ठीक है, 2 टाइप की मोशन होती है। इन 2 टाइप की मोशन के अकॉर्डिंग जो आपके सब्सटेंस हैं या वो सॉलिड है वो 4 से 5 टाइप के हैं। एक होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो आपको पढ़ने हैं, एक होंगे आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरे आपके पास होंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, चौथे आपके पास होंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और 5वें आपको पढ़ने हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 5 टाइप के आपको सब्सटेंस से पढ़ने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, पहला हम पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। क्या होगा भाई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको पता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आप उन सब्सटेंस को बोलते हो जो क्या है, वीकली रिपेल करें किसको, वीकली रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को कुछ एक कम मात्रा में रिपेल करें, उन सब्सटेंस को आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। या हम ये भी बोलते हैं सब्सटेंस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड अप। ऐसे सब्सटेंस जिसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयरिंग अप में हो, उन सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हो। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनका जो ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो, उस टाइप के सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हो। ठीक है, अब आता है पैरामैग्नेटिक के बारे में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, आपने पढ़ रखी हैं ये चीजें। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनके अंदर चाहे एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन क्या रहे,
अनपेयर्ड रहे, उन्हीं को आप पैरामैग्नेटिक बोलते हो। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये वीकली अट्रैक्ट होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे किसके टुवर्ड? मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड। या आप उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनके अंदर इन विच एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। चाहे सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाएं, कम से कम एक तो क्या रहना चाहिए? अनपेयरिंग में रहना चाहिए। उस टाइप के सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलोगे। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ये ले लो आप कोई भी, ये देखो आपने ये लिया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये अब भी पैरामैग्नेटिक है। अगर 5 अनपेयरिंग में है तब भी ये पैरामैग्नेटिक है। अगर 3 अनपेयरिंग में है तब भी ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। मतलब कम से कम एक अनपेयर्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने हो वो हमें कोई मतलब नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। बोहर मैग्नेट किसके इक्वल होता है? √n इंटू में n+2, और n रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहां से आप इन सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। यहां पर किस फॉर्मूले से निकालोगे आप? इस फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक था। उसके बाद जो सब्सटेंस आएंगे आपके पास, कौन से आएंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आते हैं। कौन से आते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आते हैं। देखते हैं भाई कौन सा होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम ये बोलते हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जिनमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट हो, चाहे अब्सेंस में चाहे प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड के, उस टाइप के सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलोगे। और इनकी एक खास बात है, ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होंगे। ये क्या है? स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होंगे किसके टुवर्ड? टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक ये खास बात है। और जो थर्ड खास बात है, डोमेन समझते हो ना? डोमेन, डोमेन क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर की तरफ स्पिन होगी या नीचे की तरफ, ये इनकी क्या है? इलेक्ट्रॉन की डोमेन होती है। होती नहीं होती? ये डोमेन ही बोलना है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी ऊपर या नीचे, उनको डोमेन बोलना है। यहां पर अगर आपने एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो इनके इलेक्ट्रॉन की डोमेन एक ही डायरेक्शन में आपको मिलेगी। चाहे तो वो ऊपर मिलेगी सभी की, चाहे वो क्या मिलेगी आपको? नीचे मिलेगी। इस टाइप के सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलोगे। ठीक है, अब क्या है? इसके बाद आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन से? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है एंटी फेरो? हमने ये सोचा ये ऐसे सब्सटेंस होंगे या तो फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे या पैरामैग्नेटिक की तरह। ठीक है, इनकी तरह बिहेव करेंगे। दैट मीन्स हमने ये सोचा इनका क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट हमें मिलेगा। हमने ये सोचा, बट एक्चुअली में जब हमने इनका मैग्नेटिक मूवमेंट किया, जब हमने इनका मैग्नेटिक मूवमेंट चेक किया, वो 0 के इक्वल आया। मीन्स यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डोमेन मिली, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डोमेन मिली वो क्या मिली आपको? जितनों की ऊपर है उतनों की क्या यहां पर मिलेगी? नीचे। दैट मीन्स एक दूसरे को क्या कर रही थी? वो कैंसिल कर रही थी।
ऐसे सब्सटेंस जिनमें इक्वल डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस टाइप के सब्सटेंस को आपने क्या बोलना है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलना है। फेरी, उसके बाद आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट टाइप का है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होगा, देखो हमने ये सोचा भाई फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, बहुत हाई होगी, बट एक्चुअली में हमने बहुत स्मॉल मिलती है। इस टाइप के सब्सटेंस को आपको क्या बोलना है, फेरी मैग्नेटिक बोलना है। दैट मीन्स यहाँ पर इस केस के अंदर कुछ एक जो डोमेन है वो आपस में क्या कर देती हैं, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देती है। कुछ एक सब्सटेंस की वजह से या कुछ एक स्पिन या डोमेन की वजह से आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होगी, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी, स्मॉल एक्सटेंट में आएगी, और उस टाइप के सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलोगे। यहाँ पर आपकी ये सॉलिड स्टेट क्या है, खत्म होती है। लास्ट टॉपिक था भाई इसका। ओके।